हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इशू ऑफ डिवेंचर टॉपिक हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी कंपनी को जब लॉन्ग टर्म के लिए फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो वो शेयर के अलावा डिवेंचर इशू करके भी फंड रेज करती है। शेयर होते हैं यूनिट ऑफ कैपिटल, वेयर एज डिवेंचर्स आर द यूनिट ऑफ लोन ऑफ ए कंपनी। कंपनी ने जो लोन लिया उसकी यूनिट को बोलते हैं डिवेंचर। तो जब कंपनी लोन लेती है पब्लिक से तो उस लोन को एक्नॉलेज करने के लिए रिटर्न में एक सर्टिफिकेट इशू करती है डिवेंचर के फॉर्म में। तो डिवेंचर के जो क्वेश्चंस आएंगे 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, सबसे पहला टाइप है जिसमें आप डिवेंचर इशू कर रहे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये सब चीजें जो आप शेयर में करते थे उसी तरह से। तो दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, केवल डिफरेंस ये है कि जहां पर आप शेयर लिखते थे वहां पर आपको परसेंटेज डिवेंचर लिखना है। डिवेंचर के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है जो हमने लिखा हुआ है, देखिए परसेंटेज डिवेंचर दिया हुआ होगा 5%, 10%। ये इंडिकेट करता है कि कितनी रेट से इंटरेस्ट आप देंगे डिवेंचर पर। तो डिवेंचर का एज ए प्रीफिक्स लगा हुआ डिवेंचर पर एक इंटरेस्ट का रेट, तो 10%, 5% से डिवेंचर होगा। तो ये डिवेंचर जब आप इशू करेंगे तो ध्यान क्या रखना है आपको कि शेयर में जैसा आप लिखते थे ना शेयर, उसकी जगह आपको डिवेंचर लिखना है, परसेंटेज डिवेंचर, और कैपिटल वर्ड यूज नहीं करना है क्योंकि डिवेंचर्स कैपिटल नहीं लोन होते हैं। तो देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग बता देता हूँ, बिल्कुल शेयर की तरह ही है, इसमें कोई इसको ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। जैसे आप शेयर में एप्लीकेशन रिसीव करते थे तो आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ आपको करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर आप ट्रांसफर करते थे एप्लीकेशन मनी शेयर कैपिटल में, तो एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ होगा परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। इसी तरह से आप सारी एंट्रीज बना सकते हैं। फर्क ये है कि शेयर को केवल हम करते थे इशू पार और प्रीमियम पर, ठीक है। तो उन दोनों पर तो डिवेंचर भी होता है, लेकिन डिवेंचर एक एक्स्ट्रा भी है, डिस्काउंट पर भी डिवेंचर इशू हो सकता है। शेयर नहीं हो सकता, डिस्काउंट पर इशू डिवेंचर हो सकता है। तो बाकी एंट्री तो सेम ही है, हम इशू ऑफ डिवेंचर डिस्काउंट की एंट्री समझ लेते हैं कैसे होती है। देखिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एक लॉस होता है कंपनी के लिए, और जितने भी लॉसेस एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो ट्रीटमेंट इसका करेंगे कहां पर, लेकिन तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए आपको अलॉटमेंट पर। अगर क्वेश्चन में क्लियर कट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कॉल पर या कहीं और करना तो वहां करना, अदरवाइज आप इसको अलॉटमेंट पर करना। 9 आउट ऑफ 10 टाइम अलॉटमेंट पे किया जाता है। तो देखिए क्या करेंगे इशू करते समय, डिवेंचर परसेंटेज डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। फिर जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, क्योंकि डिस्काउंट तो मिलना है नहीं आपको। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि डिवेंचर का जो डिस्काउंट है वो आप पहले प्लस कर देना अलॉटमेंट के अमाउंट में और फिर माइनस करना है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट में लेना है ₹5 और ₹2 सपोज मान लीजिए कि डिस्काउंट है, तो आपको क्या करना है, अलॉटमेंट पर मान लीजिए 1000 डिवेंचर तो 1000, अब ये ₹2 इसमें जोड़ दो डिस्काउंट के, तो ये हो जाएगा 7, ये गया डिवेंचर अकाउंट में, और फिर -2 कर देना है, ये हो गया डिस्काउंट का। तो देखिए, हम इस पूरी चीज को एक क्वेश्चन करके समझते हैं। आइए क्वेश्चन करके समझते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट किस तरह से टैकल करना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हो गया होगा। देखिए क्वेश्चन है, ये हमारी खुद की अपनी शीट का क्वेश्चन है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी लिमिटेड इशूड 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% टू बी पेड एज गिवन बिलो। देखिए 10,000 डिवेंचर 10% वाले हैं, ₹100 का एक डिवेंचर, 10% डिस्काउंट है। आपको एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर ₹25 देना है, बाकी पैसा लेना है फाइनल कॉल पर। ऑल द डिवेंचर्स वर सब्सक्राइब फॉर एंड ऑल मनी रिसीव्ड इन टाइम, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। सारे डिवेंचर सब्सक्राइब हुआ, पूरा पैसा समय पर मिल गया, आप जर्नल एंट्री करिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेबल बना लेते हैं हम, जिससे हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, 4 बार में पैसा लेना है। डिवेंचर इशू किए हैं 10,000, तो 10,000 हम सब में लिख देते हैं। अब देखिए कहां कितना पैसा लेना है। अलॉटमेंट एप्लीकेशन पर हमें लेना है ₹20 और अलॉटमेंट पर लेना है ₹30। डिस्काउंट कितना है, 10%, तो ₹100 का डिवेंचर है, 10% डिस्काउंट हो गया ₹10, ₹10। तो अब हमें क्या करना है, ये ₹30 जो अलॉटमेंट के, इससे पहले ₹10 जोड़ देने हैं आपने, क्योंकि 30 तो अलॉटमेंट के है, पर ड्यू आपको 40 करना पड़ेगा। तो ये ₹40 हो गए, डिवेंचर अकाउंट में जाएंगे, माइनस करिए क्योंकि आएगा नहीं है पैसा, यहाँ लिखेंगे हम 10 डिस्काउंट का हो गया। नेक्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल है 25 की,
अब बाकी बैलेंस देना फाइनल कॉल पर, तो ये हो गया 60/85, 15 रुपये की फाइनल कॉल हो जाएगी। पूरा पैसा सही समय पर मिल गया। जर्नल एंट्री करिए। तो देखिए मेन तो जर्नल एंट्री वैसे अलॉटमेंट की होती है, लेकिन मैं आपको फिर भी इसमें फिलहाल आपको एप्लीकेशन वगैरह की बताता हूँ। 4 एंट्री हम शुरू की करते हैं, बाकी सब वैसी होंगी जैसे शेयर में होती थी। तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या करेंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 10% डिवेंचर एप्लीकेशन है, 10% डिवेंचर्स हैं तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन। 10,000 इंटू 20, 2 लाख रुपीस ये आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। उसका नेक्स्ट एंट्री होगी 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये एप्लीकेशन का वैसे डिवेंचर में ट्रांसफर हो जाएगा 2 लाख रुपीस। उसके बाद आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो क्या एंट्री बनेगी, 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। इसी के साथ आप डिस्काउंट को भी डेबिट करें, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। देखिए कितना होगा, 10,000 इंटू 40, 4 लाख रुपीस आएगा आपका डिवेंचर अकाउंट में आ जाएगा। और 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज आप पर डिस्काउंट हो गया। लेस करोगे तो 3 लाख रुपीज आपका अलॉटमेंट हो जाएगा। फिर रिसीव कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए ये अलॉटमेंट में 3 लाख रुपए हैं, तो 3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। बाकी एंट्री बिल्कुल जैसे आप शेयर करते थे शेयर की तरह करना है, लेकिन आपको शेयर की जगह डिवेंचर यूज करना है। देखिए सेकंड टॉपिक इशू ऑफ डिवेंचर में आता है, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। यानी कि आपने डिवेंचर इशू किए लेकिन बदले में आपने कैश नहीं ली, आपने एसेट्स ले ली किसी कंपनी की, कुछ एसेट खरीद लिया किसी से, वेंडर से, या कोई बिजनेस ही आपने टेक ओवर कर लिया जिसमें एसेट लायबिलिटी आपको सब कुछ मिली है। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि इसमें क्या एंट्री बेसिकली बनती है और कौन कौन सी सिचुएशन इसमें हो सकती है। देखिए फॉर परचेस ऑफ एसेट, जब आप एसेट खरीदेंगे तो आप क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। जो जो एसेट मिली आप सब डेबिट कर लें, और वेंडर यानी कि जो विक्रेता है जिससे आपने खरीदा उसको आप क्रेडिट कर दें। फिर अगर आपने कुछ पेमेंट, आपने पार्ट पेमेंट इन कैश किया, थोड़ा बहुत अगर आपने कैश में पेमेंट किया है तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी वेंडर डेबिट टू बैंक अकाउंट, जितना पैसा दे दिया। फिर फॉर डिस्चार्जिंग बैलेंस कंसिडरेशन बाय इशूइंग डिवेंचर, फिर जो बाकी पैसा बचा है, जैसे मान लीजिए 2 लाख के एसेट ली, 20,000 नकद दे दिए, तो 180 जो देना है उसके लिए जब आप डिवेंचर इशू करेंगे तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। अब इसमें क्या होता है कि डिवेंचर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट 3 टाइप से इशू हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चन में बताया होगा कैसे होगा। तो ऐसे केस में आपको निकालना पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट है, कितना प्रीमियम है। तो क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका है कि नंबर ऑफ डिवेंचर निकाल लीजिए, हमें कितने इशू करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, अमाउंट टू बी पेड और इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर से आप डिवाइड करते हैं। इशू प्राइस का मतलब है कि अगर 100 रुपये का डिवेंचर है और आपने पार पे इशू किया है तो 100 रुपये हो जाएगा। अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है 10 रुपीज़ की तो 110 हो जाएगा, और अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया है 10 के तो 90 हो जाएगा। तो इससे आपका नंबर ऑफ डिवेंचर निकल आएंगे और फिर ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक तो ये हो गया। ये केस तब बनता है जब आपको कंसिडरेशन बताया नहीं होता कि कितना देना है। आपको पहले बोलेंगे कि 2 लाख के एसेट खरीदी, 20,000 नकद दे दे, तो अपने आप निकल आया कि 180 और देना है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें कंसिडरेशन दिया होता है, कंसिडरेशन नॉट गिवन है तो ये सिंपल हो गया। लेकिन अगर कंसिडरेशन दिया है कि भाई ये एसेट ली, ये लाइबिलिटीज दी और 5 लाख या 6 लाख या 10 लाख रुपए देने हैं, तो ऐसे केस में आपको 2 सिचुएशन बनती है। अगर कंसिडरेशन गिवन है तो, नहीं दिया तब तो ये हो गया। तो कंसिडरेशन गिवन है तो आप जब पूरी एंट्री कर लेंगे तो आपको या तो गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व निकल के आ सकता है। आप सारी चीजें लिखना, सारी एसेट डेबिट, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट टू वेंडर, कंसिडरेशन लिख देना। फिर आप देखना अगर डेबिट में कम है और क्रेडिट में ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए आपको डेबिट पे लिखना पड़ेगा, तो वो गुडविल हो जाएगा। और अगर डेबिट का टोटल बढ़ा है, क्रेडिट का हुआ है, तो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट पे लिखना पड़ेगा, तो वो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। तो देखिए हम क्वेश्चन करके दोनों सिचुएशन को अलग अलग समझते हैं। तो देखिए पहले हम समझते हैं ऐसा क्वेश्चन जिसमें परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं होता, बल्कि जो एसेट लिए हैं उतना ही पेमेंट आपको करना है। अगर थोड़ा बहुत कैश में कर दिया तो उसको लेस कर लेना है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा।
डी लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर 10 लाख एंड मोटर वैन फॉर 5 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड ऑन 1/1/2017। 10 लाख की मशीन, 5 लाख की मोटर वैन परचेज की, 3,60,000 वर पेड इमीडिएटली, 3,60,000 तुरंत दे दिए और बाकी के लिए 15% डिवेंचर दिए हैं। क्या जनरल एंट्री करेंगे अगर डिवेंचर डिस्काउंट पर इशू है और प्रीमियम पर इशू है 20% ईच, प्रीमियम भी 30%, डिस्काउंट भी 20%। तो देखिए सबसे पहले तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी जो एसेट खरीदी है। तो क्या क्या खरीदी है आपने? मशीन खरीदी है, तो हम लिखेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, 10 लाख की मशीन है तो ये हमने 10 लाख लिख दिया। उसके बाद लिया हमने मोटर वैन, तो मोटर वैन डेबिट 5 लाख की मोटर वैन है। टू खरीदा किससे है? डी लिमिटेड ने खरीदा ई लिमिटेड से, तो वेंडर का नाम हो गया टू ई लिमिटेड और ये जो एंट्री कर रही है और ये इन द बुक्स ऑफ डी लिमिटेड। तो टोटल 15 लाख रुपीस हमने देने हैं इनको, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है कि 3,60,000 इनको उन्होंने उसी समय नकद दे दिए, तो एंट्री बनेगी ई लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी 3,60,000 रुपीज नगद दे दिए। अब बाकी पैसे इन्होंने केस 1 देखिए, हम अलग अलग लिखेंगे उसको। केस 1 पहला केस है डिस्काउंट का, कि डिवेंचर 20% डिस्काउंट पर इशू किया, डिस्काउंट एट द रेट 20% डिवेंचर इशू है। तो पहले हम एंट्री बना लेते हैं, फिर अमाउंट निकालेंगे कितना आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? देखिए इसमें केस 1 में ई लिमिटेड डेबिट यानी कि वेंडर डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू, देखिए कितना परसेंट डिवेंचर है? 15% डिवेंचर्स, तो टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। अब ये अमाउंट हमें निकालना है, तो बहुत आसान है। देखिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर जो आपको मैंने बताया था वही निकालने का तरीका क्या है। 15 लाख आपने देने, 360 आपने दे दिए, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा? 11,40,000, 11,40,000 आपने और देने, अमाउंट टू बी पेड 1140। फिर हमने लिखा था इशू प्राइस ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर कितने का है? ₹100 का है, 100 रुपये का एक डिवेंचर और 20% यानी कि 20 रुपये डिस्काउंट, तो इशू प्राइस हो गया 80 रुपीज़। तो अब 1140 को देखिए डिवाइड करते हैं अगर 80 से, तो ये आ जाएगा 14,240। इतने डिवेंचर हमें इशू करने होंगे। तो डिवेंचर अकाउंट में हम कितना पैसा क्रेडिट करेंगे? देखिए 14,250 इंटू 100 यानी कि 14,25,000 और डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 14,250 इंटू 20, 0 0 2 5 जा 10, 2 जा 4 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2,85,000, 2,85,000 का हमको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो अब इन अमाउंट को हम यहाँ फिलअप करेंगे। इनको तो हमने देने हैं 1140, इसमें से लेस करके, डिस्काउंट हो गया हमारा 285 और डिवेंचर हो गए 14,25,000 के, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हमें आगे करना है प्रीमियम पर इशू। अगर हम कर दें तो प्रीमियम के लिए पहले एंट्री बना लेते हैं और उसके बाद उसे लिखेंगे। तो देखिए प्रीमियम की एंट्री क्या बनेगी? प्रीमियम की एंट्री बनेगी ई लिमिटेड डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इसमें भी सिक्योरिटी प्रीमियम ही लिखते हैं क्योंकि प्रीमियम जो मिलता है चाहे शेयर पर चाहे डिवेंचर पर, दोनों ही सिक्योरिटी है, तो उनको सिक्योरिटी प्रीमियम बोला जाता है। तो देखिए अब यहाँ पर ये तो डिस्काउंट का केस हो गया। प्रीमियम वाले में देख लेते हैं। प्रीमियम वाले में भी नंबर ऑफ डिवेंचर आप पहले निकाल लें, नंबर ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर आप निकालेंगे तो 1140 ही देने आपने, लेकिन इस बार 80 की जगह आपको 120 से डिवाइड करना है क्योंकि इशू प्राइस 120 आएगा आपको। तो 1140 डिवाइड बाई 120, तो 9,500 डिवेंचर आपको देने पड़ेंगे। तो डिवेंचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? 9,500 इंटू 100, 9,50,000 और प्रीमियम में कितना चले जाएगा? 9,500 इंटू 20, तो 0 0 0 3 0 आ गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 और 119, 1,90,000 रुपये। तो अब हम यहाँ फिलअप करेंगे। देखिए 11,40,000 तो हमने ई लिमिटेड को डेबिट कर देना है और उसके बाद 15% डिवेंचर में आप ये डालिए 9,50,000
और सिक्योरिटी प्रीमियम 1,90,000। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब इसी में आप कंसिडरेशन कैश पे एक और टाइप बनता है जिसमें आपको कंसिडरेशन दिया हुआ रहता है, तब गुडविल कैपिटल रिजर्व निकलता है। तो मैं एक क्वेश्चन उसका भी आपको करके दिखाता हूं, फिर ये टॉपिक आपका, दो टॉपिक आपके आज कवर हो जाएंगे। देखिए इन्हीं क्वेश्चंस में कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर आपको कंसिडरेशन गिवन हो फिर कैसे होगा, तो फिर यह है कि गुडविल कैपिटल रिजर्व निकल सकता है। तो देखिए कैसे करता है, क्वेश्चन आपके सामने फ्लैशर होगा। देखिए क्वेश्चन है कि वाई लिमिटेड परचेज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ जेट लिमिटेड एट ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 990। पहले बता दिया कि वाई लिमिटेड ने जेट लिमिटेड के एसेट लायबिलिटी खरीदी, 9,90,000 रुपये उनको दिए। क्या क्या मिली एसेट लायबिलिटी वो नीचे दिया। तो हमें क्या करना है, पहले जितनी भी एसेट्स हैं ये सब एंट्री हो रही है इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, परचेजर की बुक में। तो जितनी भी एसेट मिली वो डेबिट, जो लायबिलिटी है वो क्रेडिट। तो देखिए क्या आएगा, सबसे पहले बिजनेस प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट। बिजनेस की बिल्डिंग होती है 2,70,000 रुपीज। उसके बाद है मशीनरी अकाउंट डेबिट 390, सन्ड्री डेटर्स डेबिट 180, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री भी एसेट है 1,40,000 लिख दो यहाँ पर। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल BR अकाउंट डेबिट 70,000। फिर थोड़ा गैप छोड़ते हैं, क्या पता गुडविल निकले और हो सकता है कैपिटल रिजर्व निकले, तो देख लेते हैं, थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। गुडविल आएगी तो यहाँ लिख देंगे। टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं वो यहाँ लिख देंगे हम। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 60,000 के। टू BP बिल्स पेएबल ये है 40,000 के। तो ये एसेट और लायबिलिटी हो गई। उसके अलावा आपने 990 इनको देना है। तो किससे खरीदा था, देखिए वाई ने खरीदा था जेट से, तो देखिए टू जेट लिमिटेड, तो यहां पर लिखे आप 990। तो आप देख लो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1090 टोटल आ रहा है इसका। और इधर का कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। देखिए 270 प्लस 390 प्लस 180 प्लस 140 प्लस 70, तो ये आ रहा है 1050। तो डेबिट का टोटल कम है कितना, 40,000 रुपया। यानी कि डेबिट का बैलेंस जो है वो 40,000 रुपीज इनसे कम है। ये 40,000 ज़्यादा है, 40,000 कम है। तो बैलेंस करने के लिए आपको 40,000 रुपये यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो डेबिट में अगर निकलता है तो गुडविल होता है, तो आपको करना पड़ेगा गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर यहाँ निकलता है तो टू कैपिटल रिजर्व, ये हो गया एंट्री। इसके बाद लिखा हुआ है देखिए इसमें कि जर्नल एंट्री दीजिए अगर डिवेंचर 10% प्रीमियम पर इशू किए गए हो और अगर 10% डिस्काउंट। तो आगे जैसे पहले क्या था वैसे ही है, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रीमियम वाला कर देते हैं पहले, देखिए तो क्या लिखेंगे, जेट लिमिटेड डेबिट टू, देखिए डिवेंचर कितने दिए इनको, 10% डिवेंचर, तो टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो अब तरीका वही जो पहले बताया था आपको, नंबर ऑफ डिवेंचर आप निकाल दें। 9,90,000 रुपीज आपने देना है ये अमाउंट, और आपका एक डिवेंचर कितने का है, 100 रुपीज़ का, ठीक है। और प्रीमियम कितना है 10%, तो प्लस 10 कर दें, तो ये हो गया 110। 0 बटा 11 9 99, 9,000 डिवेंचर आपको देने पड़ेंगे। तो डिवेंचर अकाउंट में आप लिखेंगे 9,000 इंटू 100, 9 लाख रुपीज़, और प्रीमियम में आपको लिखना होगा 9,000 इंटू 10, 90,000 रुपीज़। तो यहाँ आपने 990 जो उसको देना वो लिखे, 9 लाख रुपीज़ के डिवेंचर, 90,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह से अगर आप इसको डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो ये चीज़ आप दोबारा निकाल लें, ये तो प्रीमियम वाला हो गया। डिस्काउंट के लिए आप निकालेंगे तो फिर वही नंबर ऑफ डिवेंचर्स 990 और
100 का डिवेंचर है, 10 रुपये डिस्काउंट तो 90 रुपीज़ आ जाएगा। 0 11,000, 11,000 डिवेंचर आपको देने पड़ेंगे। तो डिवेंचर अकाउंट में आप लिखेंगे 11,000 इंटू 100, 11 लाख रुपीज़, और डिस्काउंट अकाउंट में आपको लिखना पड़ेगा 11,000 इंटू 10, 1,10,000 रुपीज़, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एंट्री थोड़ी बदलनी पड़ेगी। एंट्री बनेगी, यही आपको करके दिखाता हूँ नीचे इसकी। क्या एंट्री बनेगी? जेड लिमिटेड डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो देखिए यहां लिखा जाएगा डिबेंचर जेड लिमिटेड को देना आपने 990, 1,10,000 डिस्काउंट, 11 लाख रुपीज़ के आपको उसको डिबेंचर देने पड़ेंगे। ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अब इसमें कोई ऐसी खास मुश्किल नहीं है। 2 टॉपिक मैंने आपको करा दिए। नेक्स्ट टॉपिक एक दिन छोड़ के अब आपको वीडियो दूंगा मैं, और उसमें बाकी के 2 टॉपिक अभी और है, 4 टॉपिक है इसमें, और 2 टॉपिक की और वीडियो बनेगी, उसके बाद फिर 2 की और बनेगी। तो 3 वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर देंगे। अगर पढ़ाई कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।